This question is from the chapter Definite Integral, and the question says that let f and g be continuous function in 0 to a such that f of x is equal to f of a minus x and g of x plus g of a minus x is equal to 4. Then we have to find the integral 0 to a fx multiplied by gx dx in the form of fx. सिंपल सी बात है, हमें इंटीग्रेशन जो निकालना है वो निकालना है 0 टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स डी एक्स। ये वाला हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। साथ में ही एक और कंडीशन गिवन है जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और यू कैन से डेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी ऑफ ए माइनस एक्स, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। ये दोनों कंडीशन गिवन है। अब हमें ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो देखो, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए और इस टाइप का कुछ प्रॉपर्टी दिया हो तो एक बार जब कुछ भी ना समझ में आए, ब्लैंक हो जाए माइंड, तो एक बार हमें किंग्स रूल सोचना है, ठीक है। किंग्स रूल क्या होता है? किंग्स रूल होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों इंटीग्रेशन इक्वल होता है हमेशा और इसी को बोला जाता है किंग्स रूल, ठीक है। ओके, अब यहां से जैसे ही अगर ये रूल हमें याद है तो तुरंत क्लिक कर जाएगा, शायद ये क्वेश्चन इससे बनने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो क्या है? 0 एंड ए। तो 0 एंड ए का सम कितना होता है? 0 प्लस ए इज ए। तो फाइनली ए माइनस एक्स, देखो ये कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? ये आ जाएगा ए माइनस एक्स यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है ए, तो ए प्लस बी माइनस एक्स विल बी इक्वल टू बेसिकली ए माइनस एक्स। और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमें ये गिवन है ऑलरेडी, एफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ ए माइनस एक्स। सिमिलरली जी एक्स और जी ऑफ ए माइनस एक्स में एक रिलेशन गिवन है। तो यहाँ से हमें क्लिक किया और हमने किंग्स रूल लगाया। अब सपोज मुझे ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ गिवन डेट आई इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। दिस विल बी सेम एज 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर मैंने क्या किया? ये वाला किंग्स रूल लगा दिया। x की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, बस। ओके, अब मुझे डायरेक्टली पता है क्या कि f ऑफ a माइनस एक्स इज सेम एज एफ एक्स एंड g ऑफ a माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है? वी कैन सी डेट जी एक्स प्लस जी ऑफ a माइनस एक्स इज 4, देयरफॉर g ऑफ a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स। ओके, तो हमारा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। तो फाइनली ये हमारा i है। ओके, सो i इज इक्वल टू 0 टू a 4 इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये कहाँ से आ गया? तो ये आया मेरा मल्टीप्लीकेशन। एफ एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, देन एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया जी एक्स से। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं? जैसे इंटीग्रेशन एफ प्लस जी डी एक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन एफ प्लस इंटीग्रेशन जी? बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख दूँ 0 टू ए 4 टाइम्स एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी डी एक्स अलग अलग कर दिया। ओके, तो अब मुझे दिख रहा है कि जो मैंने आई माना था वो आई सेम टू सेम यहाँ पे फिर से आ गया। सो वी कैन राइट दिस एज आई। तो हमारे पास जो आई इज इक्वल टू आया, 4 कांस्टेंट है, 4 कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल, तो 4 इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस आई। सो वी कैन से डेट 2i विल बी इक्वल टू 4 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और वी कैन से डेट
आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। हमें यही आई कैलकुलेट करना था और एफ एक्स के फॉर्म में, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? वी विल से ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए कुछ स्टेप से, इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है और हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊं, तो हम लोग क्या करेंगे? किंग्स रूल लगा देंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें पता चलेगा अगर तुम 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में अगर किंग्स रूल लगा रहे हो तो मोस्टली वो करेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, ओके।